ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे अभी कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है, वेलकम। हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा 10वें अध्याय के कुछ श्लोक बचे हैं लास्ट के। हम लोगों ने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 30 तक देखा था। श्री भगवान का ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। लास्ट टाइम का श्लोक था नंबर 30। प्रहलाद अस्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। भगवान अभी इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी 31 नंबर में देखिए क्या बोलते हैं। आप सब लोग मेरे पीछे श्लोक रिपीट कीजिएगा। पवन 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 पवतामस्मि न पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरा चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। श्रुतसामस्मि जानवी। ओके, दिशानाथ प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। दिशानाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। ओके, समस्त पवित्र करने वालों में मैं क्या हूँ? वायु हूँ। सबसे अच्छा अगर कोई चीज किसी को पवित्र कर सका तो क्या है? वायु है। हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस में हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे जब हम एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सफोकेट जब होता है, तो उस चीज को कोई दूसरी चीज साफ नहीं कर सकती सिवाय हवा। आप कितना भी एयर फ्रेशनर मारिए, कितना भी कुछ कीजिए, बट जो हवा के फ्लो से जो काम होता है वो किसी के मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं कर सकती, राइट? ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। मतलब इवन जस्ट सिंपल चीजें जो हम लाइफ में देखते हैं, सिंपल सी हवा। अभी मैंने यहाँ पे खिड़की खोल के रखी है, यहाँ पे खिड़की खोली है, वहां पे खिड़की खोली है। ये खिड़की कुछ समय के लिए बंद कर दूं, मेरे खुद के शरीर से निकलने वाली जो गंध है या फिर जो मैं यहाँ पे अभी सांस ले रहा हूँ, रेस्पिरेशन जो होता है, उसी से मैं खुद सफोकेट हो जाऊंगा कुछ समय में। तो इवन सिंपल सिंपल चीजों में भी भगवान को हम देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। जस्ट वन एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि पवित्र करने वालों में क्या हूं मैं? वायु हूं। शस्त्रधारियों में राम। तो ये राम कौन से हैं शस्त्रधारियों में? चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये राम एक्चुअली लॉर्ड राम नहीं है, ये परशुराम है, क्योंकि भगवान राम तो उनके स्वयं विस्तारित रूप है, राइट? मतलब अवतार ही है वो खुद, इसलिए वो कहते हैं कि वो नहीं होंगे, बल्कि वो कौन होंगे? परशुराम होंगे। और मछलियों में मगर। अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे? मगर तो एक्चुअली अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में देखिए क्या है इसका ट्रांसलेशन। 10.31 देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शार्क। शार्क सुना है आपने, राइट? तो अभी ऑफ कोर्स ठीक है, ये अनुवाद के हिसाब से जिसको जो जैसे सुटेबल होगा उसके हिसाब से अनुवाद दिया हुआ है। तो कई बार ऐसा अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशन नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके लिए वर्ड ही नहीं रहता है समटाइम। अभी एक्चुअली अगर देखा जाए अश्वत्थ, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपसे, अश्वत्थ के लिए अभी कौन सा एग्जैक्ट वर्ड दे? पीपल का पेड़ दे या बरगद का दे या कोई दूसरा कौन सा दे? तो उससे जो भी क्लोज रहेगा वो प्रभुपाद मोस्टली देने का कोशिश करते हैं। हालांकि कहीं कहीं जगह पे कुछ शब्दों के लिए उन्होंने अनुवाद दिया नहीं। जैसे धर्म शब्द के लिए उन्होंने कुछ डायरेक्ट ये नहीं बोला, रिलीजन करके नहीं दिया। जनरली रिलीजन करके बोलते हैं, राइट? बट रिलीजन इज डिफरेंट एंड धर्म इज डिफरेंट। तो प्रभुपाद ने धर्म के लिए बहुत सुंदर शब्द दिया है, अगर आप पढ़ेंगे भागवत का प्रथम स्कंद या फिर बाकी भी कई जगह पे।
धर्म के लिए प्रभुपाद ने शब्द दिया ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। आप बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स है ये, धर्म और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का क्या संबंध है? लेकिन अगर आप दोनों शब्दों को ठीक से रिलेट करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, श्रीपद रामानुजाचार्य धर्म अर्थ का शब्द का अर्थ देते हैं। रिलीजन मतलब कोई भी श्रद्धा या फेथ हो सकता है जो कभी चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा वास्तविक नेचुरल पोजीशन है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए धर्म को प्रभुपाद कहते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज यहाँ पे, इसलिए मैंने कोई इंग्लिश अगर रेफर करें वहां पे शार्क दिया हुआ है। एंड देन जानवी, नदियों में मैं गंगा हूँ। तो ऑफकोर्स गंगा, ये अभी हमारे लिए वैष्णव के लिए कौन सी सबसे पवित्र नदी है? वैष्णव के लिए कौन सी सबसे पवित्र नदी है? यमुना। यमुना। हाँ, हमारे लिए यमुना है। यमुना। यमुना नदी। ओके यमुना। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे गंगा क्यों दिया गया है? क्योंकि हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, क्योंकि गंगा नदी है और यमुना कहते हैं राधा कृष्ण से वो जो बहता हुआ भाव है, प्रेम है, ऐसा मैंने एक महाभागवत से सुना था प्रभु जी। यमुना को नदी की यमुना को नदी नहीं माना जाता, ऐसे जो महाभागवत होते जो भाव प्रकट करते हैं, मैंने उनके हिसाब से सुना था प्रभु जी। बट स्टिल बोथ आर रिवर्स, राइट? गंगा मेन है, गंगा मेन है ना, उसमें से अलग अलग धाराएं निकलती है, गंगा ऐसे भी मेन है। कहते हैं। यस, थैंक यू। तो ये जस्ट ए कंपैरिजन है, फ्रॉम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू गंगा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल अगर हिंदू लोगों को अगर पूछेंगे कि पवित्र नदी कौन सी है भारत में, तो उन्हें गंगा मालूम है। बट फ्रॉम वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू इट इज यमुना। दैट्स द सिंपल डिफरेंस, ज्यादा कुछ इसमें बट थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा इनपुट दिया। तो ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। और ये भागवत में भी गंगा जी का ही नाम आया है, यस, स्टिल यमुना जी भागवत का नाम भी। नहीं है। यस, वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो गंगा जी का महत्व, जैसे वो श्लोक है निम्न गानाम यथा गंगा, क्योंकि भागवत भी स्टिल वैदिक जुरिडिक्शन में आता है। क्योंकि आप जितने पुराण देखेंगे, आपने अगर ईशोपनिषद का इंट्रोडक्शन देखा होगा, ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पता नहीं स्टडी किया होगा, नहीं किया होगा, जो हमारे इंडियन फिलोसफी है उसके दो ब्रांच निकलते हैं, एथिस्ट एंड एक आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के अंदर फिर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी है, उसके अंदर वेदांत है एक, वन ऑफ द 6। और वेदांत के अंदर में फिर ये ब्रांचेस आते हैं, श्रुति स्मृति न्याय। तो श्रुति स्मृति के अंदर ऐसे बातें हैं, पुराण महाभारत इतिहास। तो स्टिल एक ब्रॉड अगर कैटेगरी पकड़े, क्योंकि पुराण महाभारत भागवतम ऐसे अगर देखा जाए, पुराण इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदा, इसलिए उसमें भी गंगा को एक मतलब स्थान दिया गया है। लेकिन अगर आप स्पेशली अगर 10th कैंटो पढ़ेंगे तो उसमें आपको आई मीन ऑफकोर्स अभी आचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी देखेंगे तो ऐसे पास्ट टाइम में डायरेक्ट रिवील नहीं होगा, बट फ्रॉम कोर गौड़ीय वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो आपको यमुना दिखेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। यस, वो है ना, यमुना महारानी है और गंगा चरणों से निकली है। यस 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 हरे प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, वो जो गंगा है तो भगवान विष्णु के पैर से निकालते हैं और महान वैष्णव शिव जी उनको सिर पे रखते हैं, तो Correct. इसी हिसाब से वह महान है। हाँ, लेकिन यमुना फिर वैष्णव के लिए महान है और यमुना इसलिए भी महान है एक तरह से, क्योंकि यमुना पाप और पुण्य दोनों हर लेती है। अभी अगर किसी आदमी को बोला जाए कि तुम यमुना में नहाओ, तुम्हारे दोनों पाप और पुण्य निकल जाएंगे, तो कौन नहाएगा उसमें? एक आम पायस हिंदू जो वेदों को फॉलो करता है, तो वेदों को फॉलो करते समय जनरली पीपल थिंक ऑफ पायटी, उनको पुण्य कमाना होता है। उसको बोलेंगे कि आपके पुण्य और पाप दोनों चले जाएंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी मैच्योर नहीं हुआ है कि वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों के परे क्या है। इसलिए ब्रॉडली गंगा का ज्यादा मेंशन होता है, क्योंकि गंगा पायटी देती है। लेकिन यमुना क्या करती है, आपकी पायटी और इम्पायटी दोनों लेके जाती है, राइट। ओके, थैंक यू। नाउ आफ्टर दैट श्लोक नंबर 33। सर्गाणाम आदि अंतश्च सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। बद्धं च एव अहम् अर्जुन।
अध्यात्म विद्या विद्यानां अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। अतः प्रवदतामहम्। ओके, समर्पण करो को पढ़िए अनुवाद इसका 32 नंबर का। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी पढ़िए। हे अर्जुन, मैं आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत में हूँ। जैसे कि पहले भी भगवान इसके पहले बोल चुके हैं और इसी अध्याय में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं अहम सर्वस्य प्रभु तत्व सर्वम प्रवर्तते, कह चुके हैं सारा सृष्टि का जो मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो मुझसे आता है, राइट। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख ही रहे हैं प्रथम पैराग्राफ में, लिखते हैं कि इस भौतिक जगत का जो तत्व की सृष्टि की जाती है सर्वप्रथम, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दृश्य जगत महाविष्णु या गर्भोदक्षय विष्णु तथा क्षीरोदक्षय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में संवार शिव जी करते हैं और क्रिएशन ब्रह्मा करते हैं। तो बेसिकली सारे चीज भगवान के अवतार करते हैं, इसलिए आदि मध्य अंत जो हमने बिगिनिंग में भी देखा था। और दूसरी चीज यहाँ पे जो दी गई है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या यानी कि बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज। और स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों भगवान कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। ऐसे तो विद्याएं बहुत सारी है, मतलब भौतिक विद्या भी है, स्वर्ग में जाने की विद्या भी है, आपको स्वर्ग भौतिक के अंदर ही आ गया। ब्रह्म ज्योति में जाने की भी विद्या है और वैकुंठ में जाने की भी विद्या है। खास करके ऐसी विद्या जो आपको ट्रांसेंडेंस से कनेक्ट करती है। फिर चाहे ठीक है उसका जिक्र ब्रह्म ज्योति में किया जाए तो भी प्रिलिमिनरी लेवल पे ठीक है, फिर हाईएस्ट लेवल पे भगवान, क्योंकि जितनी भी सारी विद्याएं बाकी हैं ये हमें इस जगत में ही रखती है, लेकिन केवल ब्रह्म विद्या या फिर अध्यात्म विद्या हमें क्या करती है, इस जगत से बाहर लेके जाती है। इसीलिए उसे भगवान क्या कह रहे हैं, विशेष कह रहे हैं, विशेष स्थान दे रहे हैं, राइट। क्योंकि जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे कि आत्मा का जो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एक्सरसाइज अच्छा मतलब या फिर आत्मा का जो कैपेसिटी है वो केवल इस जगत के अलग अलग जगहों में घूमने के लिए काफी मतलब वहां तक नहीं लेके जाना चाहिए, उसके परे भी जा सकता है वो। इट हैज द कैपेसिटी टू गो बियॉन्ड दिस मेटेरियल यूनिवर्स। जैसे अगर आपके पास समझो कुछ बहुत सारा धन संपत्ति है और पैसा है, तो आप बोलेंगे चलो बहुत जगह घूम के आते हैं, यहाँ वहाँ जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, विदेश जाएंगे, परदेश जाएंगे, राइट। बराबर है कि नहीं? नहीं जाएंगे आप लोग? जाएंगे ना? नहीं जाएंगे? yes, धाम पे जाएंगे, धाम पे धाम पे जाएंगे, धाम सिर्फ जाएंगे। अच्छा, पैसा हो टाइम हो सिर्फ धाम जाना है। ठीक है। मुझे अगर किसी के पास ज्यादा है तो मुझे दीजिएगा, मुझे तो बाहर घूमने जाना है। आई वांट टू से कि हम लोग अपनी यात्रा लेके जाएंगे 26 सेकंड एवेन्यू, जहाँ पे प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया एकदम बिगिनिंग में। हरि बोल, हरि बोल। अभी 26 सेकंड एवेन्यू जाने के लिए एक छोटा प्लान बचा है प्रभु जी। अच्छा, हम लोग जाने का प्रोग्राम बनाए थे और कोरोना आ गया, तभी पीछे फंसे हुए हैं। जाएंगे ना इस्कॉन लंडनेश्वर, राधा लंडनेश्वर को देखने जाएंगे ना, राधा पैरिसेश्वर। इसी बहाने जिसको घूमना है उसका घूमना भी हो जाएगा। वो मानसिक चले जाएंगे, लेकिन यस यस यस। तो अगर हमारा कैपेसिटी है तो हम जरूर जाएंगे, कैपेसिटी नहीं है तो ठीक है भारत में कहीं घूमेंगे। उसी तरह से जब आत्मा का कैपेसिटी है कि इस जगत के ब्रह्मांड के बाहर जा सकता है तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या हो गया, अंडर यूज हो गया। तो हमें अंडर यूज नहीं, हमारा कैपेसिटी बहुत है। हम में से बहुत सारे लोग भक्ति शास्त्री भक्ति शास्त्री पढ़ने का भक्ति वैभव पढ़ सकते हैं, भक्ति वेदांत भी हो सकते हैं, भक्ति सार्वभौम करके कोर्स रहता है ना 12th कैंटो तक, फिर पढ़ा भी सकते हैं। हम सब लोग का कैपेसिटी अनलिमिटेड है, लेकिन उसे एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा ना। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो कभी बाहर रिवील होगा नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान बोलेंगे अध्यात्म विद्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको इस जगत के बाहर लेके जाती है। और फिर और एक यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे भगवान बोलते हैं कि जितने भी
अब वाद विवाद आपने सुना होगा कई बार, अलग अलग प्रकार के वाद रहते हैं, विवाद रहते हैं, तर्क होता है, न्याय होता है, राइट। उसमें भगवान बोल रहे हैं कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। मतलब फिलोसॉफिकली अगर कोई बोलेगा कि ये चीज ऐसी है, नहीं ऐसी है, कोई बोलेगा नहीं ऐसी है, कोई बोलेगा वैसी है, तो भगवान बोलते हैं कि इनमें निर्णायक सत्य क्या है, मैं हूं। अभी निर्णायक सत्य क्या है चीज, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं कि प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है, राइट। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जैसे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहते हैं। मतलब ये हो गया रेगुलर कोर्स। दूसरा होता है प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र, वितंडा कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे इंग्लिश में कहते हैं एडोमिनम। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिद्वंदी अगर आपसे कुछ आर्गुमेंट करेगा ना, तो आप क्या करेंगे, वो आर्गुमेंट का आंसर देने के बजाय उस व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर ही आप अटैक करना चालू कर देंगे। समझो कोई बोलेगा कि जगत की सृष्टि इस प्रकार हुई है, मेरा एक मत है। वो बोलेगा लेकिन तुम्हारा चरित्र ठीक है क्या, तुमने ऐसा किया, मतलब अलग ही दिशा में लेके जाएगा वो। और इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ऑन द आर्गुमेंट सेक, मतलब पॉइंट के ऊपर आर्गुमेंट करने के बजाय व्यक्ति के ऊपर ही अटैक करना चालू करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ समझो किसी चीज के ऊपर अगर मतभेद हो गया हम लोगों का, तो उस चीज को भूल के वो पुराना चालू, तो पता है तुमने ऐसा किया था, जानता हूँ तुम्हारी जात कैसी है। तुम्हारा खानदान कैसा जानता हूँ मैं, तुम लोग ऐसे ही हो, मतलब कहीं और दूर चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं वितंड। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र, यानी कि सामने से कोई अगर कुछ आर्गुमेंट दे रहा है, उसको सही है या गलत है न देखते हुए पहले से ही बोल देना कि तुम जो भी बोलोगे ना वो गलत ही है। ऐसे कुछ लोग रहते हैं, आर्गुमेंट करने बैठेंगे, सामने वाले की एक नहीं सुनेंगे, मैं ही सही हूँ, तुम जो बोल रहे हो ना टोटली गलत ही गलत है, राइट। उसको बोलते हैं, मतलब सिर्फ उसको डिफीट करने का क्या है उसका मतलब, उसको हराने का उद्देश्य लेके वो सामने ये कर रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि किंतु वास्तविक निर्णय, या फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यानी कि ऐसा निर्णय है कि देखो, यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर कुछ चीज कहा और उसके लिए हमारे पास प्रतिकार नहीं है, तो हमें उसके ऊपर ना ही उसके चरित्र पे अटैक करना चाहिए, जो मैंने पहले कहा पॉइंट में, ना ही हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है ना, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा ना करते हुए अगर किसी ने प्रमाण दिया है और अगर वो प्रमाण सत्य है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको जीत देनी चाहिए। तो ऐसा जो निर्णायक सत्य है, भगवान बोलते हैं मैं हूं, राइट। ओके, एंड देन 10.33 अक्षराणाम अकारोस्मि अक्षरस्मि द्वंद्व समासिकस्य च दन्दसमासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो अहमेव अक्षय काल धाताहं विश्वतो मुख। दाता अहम विश्वता मुख। ओके, पढ़िए अनुवाद, अनिता चौहान माता जी पढ़िए अनुवाद। इस प्रभु जी, हरे कृष्णा दंगट। या प्रभु जी, अक्षरों में आकार हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ, और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो भगवान बोलते कि सबसे पहले क्या है, अक्षरों में आकार हो, और प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में कि अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है, राइट। और फिर लिखते हैं कि संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। और इंटरेस्टिंगली पहले भी देखिए आ चुका था, किसके बारे में, काल के बारे में।
अहम एवाक्षयम कालो धाता हम विश्वतो मुखम। भगवान यहाँ पे वापस बोल रहे हैं कि शाश्वत काल भी क्या हूँ, मैं हूँ। राइट। तो पहले अगर आया था उसके पहले कौन से श्लोक में आया था काल के बारे में, जस्ट हाँ यहाँ पे 30 नंबर पे, दमन करने वालों में मैं क्या हूँ, काल हूँ। 30 नंबर में काल कलयातामहम। और यहाँ पे जो आया है शाश्वत काल, और एक यहाँ पे काल है, प्रभुपाद लिखते देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ट में, समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। तो वहां पे क्या आया है, सब ड्यूअर के रूप में आया है। सब ड्यूअर यानी कि दमन करने वालों में। और यहाँ पे आया है कंट्रोलर के रूप में, सॉरी पहले कंट्रोल के रूप में आया है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय के रूप में आया है, जो नष्ट करता है सबको। और प्रभुपाद लिखते हैं प्रभुपाद में, समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। राइट। तो 2 बार काल का मेंशन है। और अगर 11वें स्कंद में जाएंगे तो पूरा काल ही काल है, सॉरी 11वें अध्याय में, वहां पे इसका डिटेल मिलेगा वर्णन आपको। ओके। और फिर सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः भगवान कृष्ण के प्रतीक है। और फिर 34 मृत्यु सर्व हर्ष अहम, मृत्यु सर्वहरः उद्भावश्च भविष्यताम्, उद्भावच भविष्यताम्, कीर्तिर्श्रीवाक् नारीणाम्, कीर्ति श्रीहवाक च नारिणाम्, श्रुतिर्मेधा धृति क्षमा। स्मृति मेधा धृति क्षमा। ओके, वंदना माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। शिवियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धूर्ति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण। ओके, दंडवत थैंक यू। प्रणाम। अगेन वापस पुनः काल की शक्ति का वर्णन आया है, इसीलिए लोग गीता पढ़ने से डरते हैं। मृत्यु, काल, दुख, भय, शोक, इन चीजों का विस्तार से वर्णन है गीता में, क्योंकि ये जीवन की सत्यता है। राइट। और 11वें अध्याय पढ़ने पर तो आप सब लोग को डर लग जाएगा कि किस तरह से काल के गले में हम सब लोग क्या हो रहे हैं, काल के गाल में समेटे जा रहे हैं क्षण बाय क्षण। भगवान लिखते हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो किसको अच्छा लगेगा अगर बोलेंगे कि भगवान राधा गिरधारी सामने खड़े और बोल रहे कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और तुम्हें भी क्या करने वाला हूँ, झपटने वाला हूँ। झपट लिया, तुम नहीं बचोगे। मेरा टाइम फैक्टर के हिसाब से तो कभी बचोगे ही नहीं, लेकिन फाइनली मैं डेथ बन के आता हूँ। और जब मैं डेथ बन के आता हूँ, मृत्यु बन के, तो मैं थोरो जॉब करता हूँ। थोरो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता पीछे। आपने जितने भी बना के रखे हैं आपका आइडेंटिटीज, जितने भी आपके पोजेशंस हैं, जितने भी आपके जो भी आपने बना के रखा है, हम लोग आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड, मैं फलाना फलाना हूँ। आइडेंटिटी कार्ड तो जरूरी रहता है। यस, लेकिन मृत्यु के समय में आइडेंटिटी कार्ड छीन लिया जाएगा आपसे। है ना, कृष्णा है ना हमारे। और ये तो मृत्यु केवल आनी ग्रॉस, है। यस, ये तो केवल ग्रॉस आइडेंटिटी कार्ड हो गया, जो हमारा सटल आइडेंटिटी कार्ड हमने बना के रखा है। मैं मनोहर बलदेव दास हूँ, मैं हीरालाल प्रजापति हूँ, मैं कुलदीप दास हूँ, मैं पंचतत्व प्रिया दास हूँ, मैं अनीता हूँ, मैं सत्यराम हूँ, जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और मैं तरुण गौरांग हूँ, जो भी है, हमारे सारे आइडेंटिटी एक झटके में, एक सेकंड के अंदर गायब। सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, हमारे कॉन्सेप्शंस, जो भी हमने संस्कार बनाए हैं इस जन्म में, हमारे व्यवहार से, हमारे रोज जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हमने सिलेक्ट किया है कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, वैसा जीवन जीऊंगा, उसके हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारा जितना भी संघ है, उससे हमने जो भी संस्कार क्रिएट किए हैं, इंप्रेशंस, मेंटल इंप्रेशंस हमारे मन के दर्पण के ऊपर, बस वही संस्कार अगले जीवन में जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। राइट। तो बहुत डरावना है, इसके लिए तैयार हो जाइए। कौन कौन तैयार है? अगला जन्म मिलेगा क्या प्रभु जी? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा हमें पता नहीं है। भक्ति करेंगे तो जरूर अच्छा मिलेगा।
अगला जन्म पूरे नहीं हो तो हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी ऐसे कहते हैं ना कि ऐसा पकड़ के चलो कि यही जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म हो, फिर आखिरी से जन्म, जन्म हाँ मृत्यु के चक्कर में आए ही नहीं। आता है ना वरना शास्त्रों में यस, शायद कि आपके इसी लिए, जन्म में लेकिन इतनी भक्ति कर कि बस वापस नहीं आने का है यद्गत्वा ना। न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम न जो तो भी करना भासयते है सूर्यो न शशांको न पावका। ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा मैं आपको जहाँ दिल ही दिल आपका लगे। वो है, कौन सा गाना है वो? कौन सा गाना है वो बॉलीवुड का? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां। आजकल के गगन चीजों एक में ऐसी लेके चलो। गगन के तले क्या बात है, गगन के तले जहाँ जहाँ गम गम भी न ना हो, हो, ऐसे। जहाँ गम भी खुशी ना हो और खुशी भी ना हो। आंसू भी न हो। मतलब ब्रह्मन पे लेके जाएंगे क्या, जहाँ गम भी ना हो खुशी भी ना हो? न्यूट्रल स्टेज। ना जीरो, सॉरी, ना ना माइनस +1 ना -1, बल्कि जीरो, उसको ब्रह्मन स्टेज बोलते हैं। आपका रहता है ना ग्राफ मैथ्स में, सॉरी ज्योमेट्री, किसमें बोलते किसमें बोलते हैं वो, ज्योमेट्री में, या किसमें रहता है? ज्योमेट्री में रहता है ना, एक्स एक्सिस, एल्जेब्रा एल्जेब्रा हाँ एलजेब्रा में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बीच में जीरो। तो एक्स में रहेगा तो कुछ फायदा है, वाई में रहेगा तो फायदा है, जीरो में रहेगा क्या फायदा है, राइट? कुछ तो ग्राफ बनाने के लिए कहीं तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा या बुरा ग्राफ। पापों में ग्राफ रहेगा तो नेगेटिव में रहेगा, अच्छा रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा। तो हम सब लोग ऐसी जगह पे जाना है, राइट? इसके लिए हमारा संस्कार अच्छा बनाना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम 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 राम, हरे हरे। राम राम। तो भगवान के दिव्य नामों को जप करेंगे तो आप जरूर ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से कभी वापस आना नहीं पड़ेगा, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो। कोशिश तो यही रहेगा प्रभु जी की Yes. बस दूसरा जन्म होए ना, बस ये आखिरी लास्ट हो जन्म। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद आपको वहां से नीचे भेजा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। नहीं दैट्स द प्रभु जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बस तो भूल दिस गए इज, यार नहीं। यस, तो जिसके लिए हमने जीवन भर स्ट्रगल किया, आज कितने लोगों से हम झगड़ा करते हैं, कितने लोगों को बोलते हैं कि तू सही है, या मैं बोलते हम तू सही नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया। तू गलत है मैं सही हूँ। लोग अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए जगत में स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अगर कोई रहेगा तो आइडेंटिटी है हमारा, क्या आइडेंटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट? प्रभु जी दासानुदास, दासानुदास। तो अगर ये संस्कार, यस, जेवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जेवेर स्वरूप है महाप्रभु नित्यदास। तो अगर हम ये आइडेंटिटी बनाएंगे, दैट इज द ओनली सेफेस्ट पोजीशन, सेफेस्ट आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी हमारे साथ जा सकती है, बाकी कोई आइडेंटिटी नहीं जा सकती, अनफॉर्चुनेटली। सोचो कितना हम स्ट्रगल करते हैं आज हर चीज के लिए, और वो चीज हमसे छीन ली जाएगी। आप जरा थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कीजिए इसके ऊपर, जस्ट कॉन्टेम्पलेट, जस्ट थिंक ऑफ इट। सोचिए जरा, आपको एक दिन में वैराग्य आ जाएगा, आप बोलेंगे बस हो गया, वृंदावन चलना है अभी बस। प्रभु जी मैं वृंदावन की तैयारी में हूँ प्रभु जी। अच्छा, क्या बात है। मैं पूरी तैयारी में हूँ वृंदावन की। तो यस ऑफ कोर्स, खाली जब हमारा वानप्रस्थ का स्टेज आएगा तो हमें करना चाहिए। अब जो भी लोग यहाँ पे जवान है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जयवदत्त महाराज को एक बार पूछा था किसी गृहस्थ ने, मतलब कि गृहस्थ जीवन में कैसे एंट्री करना चाहिए, तो महाराज बोले ये सोच के एंट्री करना चाहिए कि अब मुझे वानप्रस्थ लेना है। मतलब एंट्री किया भी नहीं, कि हमें सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, वानप्रस्थ लेना है। जैसे सीताराम लक्ष्मण और और कौन से, हाँ पांडव, जब वनवास से अपने हस्तिनापुर और अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तो निकलने से पहले क्या प्रेयर करे थे मालूम है? हिमालय पर्वत को, और देखिए आपका हमें ब्लेसिंग्स दो कि हम वापस आ सके तुरंत आपके पास। जनरली हम लोग ऐसा कभी बोलेंगे नहीं, संन्यास अगर किसी वनवास से छूटेंगे तो बोलेंगे अच्छा हुआ छूट गया यार, अभी वापस नहीं जाना इधर। बट दैट्स द वैदिक कल्चर, ये हमारी संस्कृति और ये हमारे संस्कार है। ये संस्कार हमें क्या करते हैं, जागरूक रखते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, यहाँ नहीं है, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में स्पिरिचुअलिटी, इट कैन बी दक्षिण ऑल्सो, एनीवेयर। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। हम मर रहे हैं। कितना मिनट हो गया अभी? 40 मिनट हो गए। 40 मिनट आप मर चुके हैं, 40 मिनट सबकी मौत हो चुकी है। डरिए मत आप लोग, और ऐसी बहुत सारी मौतें रोज आएंगी, और फाइनल एक बड़ी मौत आएगी। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। अगर मृत्यु के समय में आप इस तरह से मृत्यु को देख सकें, कृष्ण है,
दैट इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। हमारे जीवन का ये सक्सेस है। जब हमको डिफीट आए जीवन में, डिफीट यानी कि अपराजय आए, तब हम भगवान को देख सके, तो ये आपके जीवन का सक्सेस है। अगर आपके जीवन में यश आए, अगर आप भगवान को देख सके, तो आपका यश है। सर्वव्यापी है कृष्ण, हर जगह उन्हें देख सकते हैं आप। जहां तक भावी विकास का, आओ देखिए अभी ना इसका अपोजिट। भगवान कैसे हैं? ऐसा नहीं कि भगवान का ऑपुलेंस केवल एक साइड में है, भगवान का ऑपुलेंस दोनों साइड में है। जब किसी को मारते हैं तो किसी को जीवन देते भी हैं। मतलब जहां मृत्यु होता है वहां उसका जन्म भी होता है अगला, राइट। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि क्या है, मैं मृत्यु हूं लेकिन साथ में मैं आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला भी हूं। जैसे देखिए जब स्त्री पुरुष एकत्र आते हैं तो जनरली उनके संयोग से संतति का निर्माण होता है। बट आपने कई बार देखा होगा नहीं होता है। स्त्री पुरुष साथ में आते हैं फिर भी संतति नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बिकॉज इट्स नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। भले स्त्री पुरुष दोनों फर्टाइल हो लेकिन फिर भी संतति नहीं आती, क्योंकि हम क्या है, वी आर नॉट द डिसाइडर। हम लोग निर्णय लेने वाले नहीं है कि हमें अभी जीव उत्पन्न करना है। इसका निर्णय किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, राइट। और जब भगवान चाहते हैं, जब उनका सैंक्शन बैठता है तो फिर हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। इट्स अ सिंपल एग्जांपल टू डिमोन्स्ट्रेट कि लाइफ का आना और लाइफ का इस जगत से जाना दोनों किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गुमेंट है। किसी भी साइंटिस्ट को भी बोले भगवान की तरह दिखाओ मेरे को, भगवान की तरह दिखाओ, दिखाओ उसको भगवान। यहाँ पे इस जगत में अगर जन्म देना है, भगवान के निर्णय के बिना जन्म नहीं हो सकता किसी का। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, आप कितना भी बड़ा लैबोरेटरी लगाओ, कितना भी बड़ा टेस्ट बेबी तैयार करने का प्रयास करो, कल्चर बनाओ, जो भी करो, नहीं होगा। और अगर आप किसी को मारना चाहें, लाख बचाने की कोशिश कीजिए, उसको मरना ही है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और लाइफ देना है, भगवान उसको कैसे भी लाइफ दे देते हैं। सो दिस इज कृष्णा टू साइडेड ऑपुलेंस। भगवान का ये दोनों तरह का ऑपुलेंस है, इस बाजू में भी है, उस बाजू में भी है, राइट। और बाकी जो यहाँ पे क्वालिटी दी गई है, वो क्वालिटी क्या है? स्त्रीवाचक क्वालिटी है। मैं कीर्ति, स्त्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूँ। मतलब हमारे अंदर प्रॉपर लिख रहे हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख हुआ है वे स्त्रीवाचक है, यानी कि स्त्रियां कितनी महान है देखिए। स्त्रियों का गुणगान गाया जा रहा है यहाँ पे। ये सब सारी क्वालिटी जो किसी को अगर गर्व होगा तो ये क्या है? स्त्रीवाचक क्वालिटी है। कीर्ति, स्त्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब देवियां हैं, सज्जन नहीं है ये। मतलब पुरुष नहीं है, स्त्रियां हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। एक भी क्वालिटी थोड़ा भी रहेगा तो आदमी कितना बढ़ चढ़ के दिखता है, राइट। ग्लो होता है। सब होंगी तो कैसा होगा? यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, राइट, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाता है। क्या प्रॉपर टिप्स दे रहे हैं? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब हमारा शास्त्र अध्ययन केवल जस्ट पढ़ लिया नहीं, अभी पढ़ने के बाद आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, नेक्स्ट लेवल आप मेमोराइज करके आए हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद और भी अगर आप याद रखेंगे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेधा या बुद्धि कहेंगे। यह दूसरा ऐश्वर्य है। तो ये सब बताने का अर्थ ये नहीं है कि अरे ये प्रभु जी के पास तो ये क्वालिटी है, यानी कि मेरे पास नहीं है, उनके पास ये है। अभी हम में से हर किसी के पास कुछ कुछ क्वालिटीज है। कोई बोलेगा कि मैं पढ़ने के बाद याद ही नहीं रहता, कोई बोलेगा पढ़ने के बाद याद रहता है बहुत मेरा। तो जिसको पढ़ने के बाद याद रहता है उसे गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरी वजह से हो रहा है। उसको याद रखना चाहिए कि ये क्या है? भगवान का ही गुण है, भगवान ने मैनिफेस्ट किया, ये भगवान का ऑपुलेंस है। मेरे थ्रू वो क्या कर रहे हैं? इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिसको नहीं होता है उसे भी याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा होगी तो जरूर मुझे याद रहेगा। सो इट्स भगवान को याद करने का तरीका है ये सुंदर सा। लेकिन इसका उल्टा होता है, जिसके पास होता है उसको तो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं मेरे को इतना आता है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। सब हट जाओ यहाँ से। जिसको नहीं आता उसको होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये सब भगवान से आता है।
और भगवान, और अफकोर्स हमारा प्रयास भी है, और अगर भगवान कृपा करें तो हमें जरूर दिखेगा, मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। क्या डेफिनेशन है देखिए। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भाव हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। बेसिकली इक्विपॉइजनेस, सुख दुख जीवन के सारे घटनाओं में समभाव रहना, तो ये सब क्या है? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा रहेगी तो ये सारे गुण हमारे अंदर मैनिफेस्ट होते हैं, और पर्सनली लेवल में हमको उनको मैनिफेस्ट करने का कल्टीवेट करने का कोशिश करते रहना चाहिए। राइट ना। उसके बाद 35 प्रभु जी, ध्रुति माने? ध्रुति यानी कि ऊपर आइए। व्हाट वर्ड में ये क्या लिखे देखिए, ध्रुति क्या लिखा है? अच्छा आपका बुक नहीं है? दृढ़ता। दृढ़ता लिखा है प्रभु जी। दृढ़ता यानी कि निश्चय, डिटर्मिनेशन, यानी कि डिटर्मिनेशन। राइट, ओके। बृहत्साम तथा सामा, बृहत्साम तथा सामा, बृहस्साम तथा गायत्री छंदसामहम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मार्गशीर्षाहम् ऋतूनां कुसुमाकर। कुसुमाकर। ओके, मनोहर बलदेव गुरु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी मैं पढ़िए। सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतु में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरि बोल। क्या बात है। समस्त खिलखिलाने वाली ऋतु में मैं वसंत ऋतु हूँ। अभी कौन सी ऋतु चालू है? कौन सी अभी ऋतु चल वसंत रही ही है, वसंत ऋतु है। वसंत, क्या वसंत आया। वसंत ऋतु प्रभु जी। राइट। सामवेद, पहले भी मैंने कहा है, सामवेद को भगवान क्यों बोल रहे हैं? सामवेद के गीतों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री हूँ। और स्पेशली सामवेद क्योंकि सामवेद में जो गाए जाने वाले मीटर है वो बहुत ही मेलोडियस रहते हैं, पहले भी भगवान कह चुके हैं। और उसमें स्पेशली प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे कि भगवान स्वयं बता चुके हैं पहले ही, समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, यानी कि देव लोगों का संगीत में जो भजन वगैरह होता है वो इसमें से होता है। इन गीतों में से एक बृहत्साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है, जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। सोचिए अभी मतलब कितना मेलोडी में बैठेगा वो। मतलब सबसे पैशनेट नहीं बोलेंगे अभी, देवताओं के लोगों में तो गुडनेस बोलेंगे, बट स्टिल जिसके लिए जो सूट कर देखिए, जनरली हम लोग भी अगर कोई गाने सुनते हैं गाते हैं तो इवनिंग के टाइम में गाते हैं, सुनते हैं, बिकॉज दैट्स द रोमांटिक फीलिंग टाइम। राइट, आफ्टरनून में नहीं होता है वैसा, दोपहर के टाइम में निद्रा आलस होता है, तमोगुण रहता है, बट ऐसा इवनिंग का टाइम थोड़ी हवा चल रही है, और अगर प्रभु चौपाटी जी सुबह टाइम नहीं सुबह मिलता है। मंगला आरती में नहीं होता है क्या? मस्त। वो तो दिव्य शुद्ध सत्व पे चले गए आप पे, आपको लगता है वृंदावन का टिकट निश्चित है। हम तो डेली मंगला आरती जाते हैं प्रभु जी। यस, थैंक यू। मैं मंगला आरती के लिए गाड़ी सीखी हूँ प्रभु जी, मुझे गाड़ी नहीं आती थी चलाने, मंगला आरती के लिए मैं गाड़ी सीखी। माता जी गाड़ी लेके सीधा गोलोक जाएंगे लगता है। हम वो सब गाड़ी में बैठ जाएंगे। हाँ, हम सब लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे, और वो ऐसी गाड़ी रहेगी जिसमें कितना भी कैपेसिटी में लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल गाड़ी हो जाएगी। ओके, और प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं, संस्कृत में काव्य को निश्चित विधान है, इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता के तरह मनमाने नहीं होते। आज के जो गाने रहते हैं, कुछ भी बजता रहता है, इंस्ट्रूमेंट कहीं भी ढाम डूम 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 कुछ भी बजता है। राइट, वैसा नहीं होता है, वो सिस्टमेटिकली अरेंज। दैट्स व्हाई जो वैदिक संगीत रहता है ना, वो आपके मन को क्या करता है, सरल और मोड ऑफ गुडनेस में लेके आता है, और वहीं जो आज का जो म्यूजिक है हमें क्या करता है, रजोगुण में लेके जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रभु जी रह रहे का आवाज कम हो जा रहा है ना? मेरा आवाज कभी-कभी बराबर कम हो जा रहा है। मेरा आवाज थोड़ा माइक ऊपर लेता हूँ। ओके, अभी जोर से आएगा।
ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा ही होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भागवत में भी किया गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशिष्टया ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। राइट, तो आप पढ़ लीजिएगा सेकंड पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में आगे जो भी दी गया है। जस्ट आगे लास्ट प्रश्न है इसमें। यस, प्रश्न लेंगे, इसे पूरा करने दीजिए। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। कौन सा महीना है ये इंग्लिश कैलेंडर में? दिसंबर, नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर, ओके। नवंबर दिसंबर के महीने में अभी आप सब लोग क्या है, अभी शहर में रहते हैं इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गांव में रह चुके हैं, गांव में रहते हैं, उस समय फसल के कटाई का समय रहता है। राइट, धान का, भांगा धान का, धान का, धान का, यस, धान का। टाइम आ गया ना, मतलब बेसिकली बरसात के टाइम में जो भी होता है बनाते हैं खेतों में, वो अच्छी तरह से पकना चालू होता है, पक के उसका हार्वेस्टिंग वगैरह सब फाइनल उसमें ये होता है। और उस समय उत्सव का भी रहता है, दिवाली, राइट, और बहुत सारे फेस्टिवल रहते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, वर्षा ऋतु आई और चली गई, नदियों में पानी भरा हुआ है, हर जगह हरियाली है, खेतों से भी फसल निकल रही है। तो इट्स अ टाइम यू नो व्हेन इतना अपना जो हार्ड लेबर किया आपने, उसका फल आपको मिला हुआ है। और अगले 4 महीने तक क्या होने वाला है, सब कुछ हरा भरा टिल वसंत। अब ये वसंत जाने के बाद फिर गर्मी आना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, वो भगवान बोल रहे हैं कि वो ऋतु मैं हूँ। और उसके बाद निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यहाँ न तो बहुत गर्मी रहता है और नहीं सर्द रहता है ऐसा। लेकिन बॉम्बे में आपको एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा ऐसा क्योंकि बॉम्बे में हमेशा क्या रहता है, गर्मी रहता है। क्योंकि हम यहाँ पे वसंत का अनुभव नहीं कर पाएंगे, खास अगर कुछ यहाँ पे बोरोली नेशनल पार्क के बाजू में रहते हैं लोग, तो उनको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, बट नॉट मोस्टली। लेकिन अगर आप वसंत का देखेंगे, और वसंत के समय में है ना, ऐसा लगता है कि जो भी सृष्टि है उसको किसी पेंटर ने पेंट किया है। इतने सुंदर फूल आते हैं, हर वृक्ष के ऊपर फल लग जाते हैं। अभी आम का सीजन आएगा, जितने भी आम जामुन पूरे पेड़ भर जाते हैं फलों से। तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं और फल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, और वैष्णव के लिए भी खास, क्योंकि बहुत सारे उत्सव आते जाते हैं इसमें। और हमारे गौड़ियों के लिए तो खास ही खास, क्योंकि हमारे सारे गौड़ियों के जितने भी पंचतत्वों के फेस्टिवल है इसी महीने में आके जाते हैं। और कंक्लूजन में आएगा यहाँ पे अभी महाप्रभु का आविर्भाव दिन। अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है, और यह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। यानी कि जब आप ये सब चीजें एंजॉय करेंगे नेचर में, आप वसंत ऋतु को एंजॉय करेंगे, वाह क्या मजा आ रहा है, आम मिल रहे खाने के लिए, सुंदर फूल मिल रहे हैं, खाने के लिए नहीं लगाने के लिए, राइट। या फिर मार्गशीर्ष महीने का समय है, फसल निकलती है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। ये सब एंजॉयमेंट करते करते हमें याद रखना चाहिए ये गीता के जो श्लोक यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो आप जब दिवाली के फटाके फोड़ रहे होंगे, या फिर कुछ दिवाली का फरार खा रहे होंगे, या फिर मार्गशीर्ष महीने में आम खा रहे होंगे, तो आपको किसको याद करना पड़ेगा? भगवान को याद करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से ये मैनिफेस्ट हुआ है। अगर भगवान की कृपा नहीं रहती तो आज ये वसंत ना होता, मार्गशीर्ष ना होता, राइट। दिस वे हम लोग भगवान को हर जगह देख सकते हैं और अपने आप को कृष्ण भावना में बना सकते हैं। ये तो अर्जुन का प्रश्न था कि आम आदमी आपको कहाँ कहाँ देख सकता है, कैसे कैसे देख सकता है। तो ये सब तरीके हैं सृष्टि में भगवान को देखने वाले। यस, आगे बढ़ने से पहले किसी का कुछ प्रश्न था, बोलिए क्या प्रश्न है आपका किसी का? ये गायत्री जो मंत्र है ना, वो छंद मंत्र पहले से मैंने समझ में नहीं आ रहा है वो। यस, यहाँ पे कोई वैदिक शास्त्री पंडित कौन कौन है जो गायत्री मंत्र के बारे में और विस्तार में बताना चाहेंगे? प्रभु जी, गायत्री मंत्र के ऊपर एक बुक लिखी है, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है, उन्होंने काफी डिटेल में लिखी है कि कौन सी पोजीशन में, उनका मीनिंग वगैरह काफी डिटेल में लिखा है। आई थिंक 40-50 पेज का बुक है, तो वो बाय कर सकते हैं। वृंदावन में मिलती है, कृष्ण बलराम टेम्पल। हमें तो गायत्री इतनी मालूम है कि यस, बोलिए बोलिए।
नहीं वो तो कैसे करना को सब पता है, पर छंदों में मैं गायत्री हूँ, तो छंद कौन कौन से क्या वो गायत्री इसमें किस प्रकार वो जानना है खाली। छंद मतलब क्या होता है अंदर बेसिकली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छंद? हॉबी हॉबी? हॉबी नहीं वो मराठी का छंद नहीं। ये दोहा गुजराती में आता है, सुर में दोहा दोहा छंद। जैसा सुर में गाते हैं जिसको, हाँ तो यहाँ पैराग्राफ ऐसा सुर में गाने का, उसको यस छंद यस, कहते तो हैं। अभी यहाँ जहां तक हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या लिखा है, सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। उसके बाद प्रभुपाद लिखते छंद हैं, मतलब लय। हाँ यस यस, लय मतलब मीटर है, वो एक मीटर में गाया जाता है पर्टिकुलर वो। और जहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे नियमित काव्यों में गायत्री मंत्र जिसका जब केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा होता है सबसे अधिक मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख। ओके ओके, बस जहाँ तक मुझे तो इतनी जानकारी है गायत्री मंत्र की। हरे कृष्णा। यस मतलब हरे कृष्णा। ऐसा लगता है कि जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है ना, तो उनको गायत्री मंत्र मतलब ये होता है ना, वो तो करना उनको है। मंत्र बोलना होता है यस, तो वो वो बोलना होता है। ब्राह्मण वैसे यहाँ पे वर्णन किया है, ब्राह्मण है ऐसे समय आ रहा है। हरे वो कृष्णा। तो मालूम है, पर वो छंद में गायत्री हूँ, तो छंद कोई राग है क्या है, छंद वो यानी दोहा कि ललकारते हैं उसे। हरे कृष्णा। यस बोलिए राम भद्र हरि प्रभु। प्रभु प्रभु जी, जी, जिन्होंने हिंदी व्याकरण मालूम है ना, जिसको आप पूछेंगे वो छंद अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा नहीं है, एक विस्तार है छंद, ऐसा यस है। यस यस, हाँ बोलिए हरे कृष्णा। राम भद्र हरि प्रभु। हाँ यस बोलिए। प्रभु जी, जो मुझे समझ में आता है कि जो काव्य होता है उसमें जो लय होती है, जो उसको गाते हैं उसको यस छंद कहते हैं, और यस उसमें करेक्ट। से जो है भगवान बोल रहा है कि ये गायत्री मंत्र में हूँ, हाँ क्योंकि गायत्री मतलब को भी हम गा सकते हैं। बहुत सारे मीटर हैं, उसमें से एक मीटर है गायत्री, यस राइट, और वो मंत्र भी रहेगा और उसका मीटर भी रहेगा। डैट भगवान जी। कहते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि वो पहले चीज क्या है, प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं उसको ऐसा, क्योंकि भगवान क्यों बोल रहे हैं, प्रभुपाद को क्लैरिफिकेशन देते हैं। पहली बात प्रभुपाद बोलते हैं कि कहाँ गया, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषता है ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। दिस इज फर्स्ट थिंग, अपार्ट फ्रॉम मीटर। जो मेलोडी वाला मीटर है, जिसमें सबसे अच्छा मेलोडी रहता है, इसकी वजह से भी बोलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये ईश्वर के लिए साक्षात्कार के निमित्त होता है, इसीलिए। इसलिए प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं ये मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए, जब इसका जब करने में सफलता मिल जाती है तो भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं वो लोग नहीं भगवत धाम जाएंगे। इस्कॉन में जब हमको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है उस समय गायत्री मंत्र ऑफर किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली गायत्री मंत्र ब्राह्मणिकल लोग बोलते हैं, गाते हैं। और गायत्री मंत्र देने का ये उद्देश्य नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अभी भगवत धाम जा सकते हैं, इसके पहले आप महामंत्र जप करते तो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक ब्राह्मणिकल कल्चर है हमारा, और वो मंत्र देने का अर्थ ये हुआ कि आप अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली क्लीनलीनेस रख के लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपका रेगुलर साधना कर रहे हैं, राइट। दैट्स द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल हो जानना प्रभु जी, होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्विकली फास्ट। तो ये गायत्री बोलते हैं जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, वो कौन सी गायत्री है प्रभु जी? वो कौन सी गायत्री है? काम गायत्री है। नहीं, काम गायत्री बोलो तो कौन सा, मतलब वो देवी माँ के लिए है कि ये भी आपको जानना नहीं है, गायत्री ब्राह्मणों को जानने का है। प्रभु जी, लेकिन ठीक है, उसका मतलब तो जाने हैं वो क्या है चीज। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि इट्स वन ऑफ द मीटर, राइट। उस मीटर को भगवान रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं मंत्र वो भी यही है। कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः, राइट। आपको इस्कॉन में जब गायत्री मंत्र देते हैं तो केवल उतना नहीं रहता है, जिसका ब्राह्मण दीक्षा रहेगा उनको दूसरा है। हाँ, वो मतलब वो मंत्र, यस, वो मंत्र के साथ साथ और भी आगे रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप चर्चा कर लेना विस्तार से क्लास के बाद, क्योंकि हमारे सिलेबस के बाहर चला जाएगा नहीं तो। हमारा इट्स वन ऑफ द पार्ट, भगवान जो बोलेगे मैं मीटर हूँ, दैट्स इट। आप इसमें विस्तार में देखिए, पढ़िए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं 36वें श्लोक में। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्विनाम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं ओके। विभूषण शर्मा बाबू, पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु। मैं मछलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। अच्छा चलो sorry, मैं विजय हूँ। छलियों में सॉरी, हाँ मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। आप लोग माइक म्यूट करके रखिए। हरे कृष्णा, आप सब लोगों से अनुरोध है माइक म्यूट करके रखिए। प्रभु जी, यस हरि बोल। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं ट्रेन में हूँ और मेरा मोबाइल चार्जिंग खत्म हो गया है, तो शायद मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। हाँ चलेगा, आपके एटेंडेंस लगा देंगे रवि प्रभु नो इशू, कोई बात नहीं। ओके नाउ भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि क्या है, मैं छलियों में जुआ हूँ। छलियों में यानी कि कपट करने वालों में। अगेन भगवान का ऑपुलेंस जो है वो मल्टी साइडेड है। जुआ ऐसी चीज होती है जिसमें आदमी को मालूम है कि वो बहुत ही कम बार जीतेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जुआ खेल गया कोई आदमी बहुत जीता है और धनवान हो गया है या उसकी जिंदगी जुए से चली है। मुझे लगता है अगर 10 लोग जुआ खेलेंगे तो उसमें से हार्डली 1-2 ही लोग जीतते हैं, राइट। तो अगर इस जगत में छल कपट करने वाला सबसे भयानक स्वरूप अगर किसी चीज का होगा तो क्या है, वो जुआ है, राइट। और आदमी को मालूम रहता है कि मैं हारने वाला हूँ, फिर भी क्या करता है, वो खेलते जाता है, खेलते जाता है। सो वो जो पावर है आदमी को प्रभावित करने की और भ्रमित करने की और उसके साथ कपट करने की, वो क्या है, वो भी कृष्ण ही है तो जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने जो जुआ खेला था, इस बार कई बार लोग प्रश्न पूछते कि युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा जुआ क्यों खेला। तो उनको मालूम था कि ऐसा जुआ खेलने से क्या होगा, हार जाएंगे, या जुआ खेलना ठीक नहीं। अभी हमारे 4 नियम के अंदर में आता है ना, नो गैम्बलिंग करके हम बोलते हैं। आप बोलेंगे हमारे जो पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य है उन लोगों ने जुआ खेला है तो ये एक्चुअली एक लेसन दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए है कि इतने बड़े पुण्यवान व्यक्ति भी अगर ऐसे चीज में अगर घुस गए तो वो भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम जैसे लोग जिनका कुछ भी पुण्य नहीं है और जिनका कुछ भी प्रभाव नहीं है, ऐसे लोग अगर जुआ खेलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। दैट्स द पॉइंट दे वांट टू एस्टेब्लिश, राइट। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान समस्त, प्रभुपाद भी लिखते हैं, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं, समस्त छल कपट कर्मों में धूत क्रीड़ा सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है, राइट। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे बाप रे ऐसे हैं क्या, ये तो हमको पूरा छल कर रहे हैं हमारे साथ, पूरा छीन लिया पूरा हमारा भौतिक जीवन कुछ भी नहीं छोड़ा, चाय कॉफी से लेकर ऑनियन गार्लिक से लेकर सब कुछ खत्म, राइट। ना प्रभु जी फ्रेंड्स भी नहीं छोड़ा, फ्रेंड्स भी नहीं छोड़ा। सत्यभामा माता जी देखो कंप्लेन आया ऊपर से, आप बोल रहे हैं कि अच्छा है ना, लेकिन माता जी बोल रही है क्या फ्रेंड्स भी नहीं छोड़ा हमारे, सब मतलब हमसे सब कुछ छुड़वा लिया। अच्छा लगता है प्रभु जी लाइफ, लगता है इतने नए फ्रेंड्स भी तो दे दिए ना प्रभु जी। नए फ्रेंड्स भी दिए, दैट इज आल्सो अनदर थिंग। भगवान का दोनों साइड में ऑपुलेंस है अगर लेते हैं रियल फ्रेंड्स दिए, रियल फ्रेंड्स दिए, क्या बात है। डुप्लीकेट फ्रेंड्स ले लिए हमसे और रियल फ्रेंड्स दे दिए तो ये समझने की बात है, जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा वो कहते ना, जो नहीं समझा वो क्या हो गया, हरि बोल हो गया उसका इसीलिए ये गीता है समझने के लिए। समझ गए जो ना समझे क्या बात है, माता जी के जमाने का गाना गा रही है माता जी समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है कि खिलाड़ी है अनाड़ी है प्रभु अनाड़ी है जी नहीं प्रभु जी, इस माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि सचमुच आने से बहुत कुछ मिला, लेकिन जो बहुत कुछ गया है ना, वो कभी कभी एक रियलाइज होता है कि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, क्या मिला, ये मिला, जो सच है, जो रियल है। कि मुझे फील होता है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, सचमुच ये सच है प्रभु। तो बराबर है, सब कुछ ले लिया भगवान ने। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड थे, मेरे भी बहुत सारे ऑडियंस थे, राइट, सब कुछ चला गया। मेरा तो आपसे ज्यादा चला गया मेरे तो बाल भी चले गए बाल चले गए, कपड़े चले गए,
कुछ भी नहीं छूटा, केवल गीता हाथ में रह गई। ऐसे कृष्ण छलिया है। बट देन आपके मेन आपके हाथ में है प्रभु जी। मेन क्या चीज जो होना चाहिए वो आपके मेन हाथ चीज में है। ओके, तो हमें जानना चाहिए। सही देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उससे पार नहीं पा सकता। और इसका जीवंत उदाहरण है महाभारत का युद्ध। जितना भी छल करने का कोशिश किया कौरवों ने, कितना भी कूटनीति किया, लेकिन भगवान के आगे उनका कुछ भी नहीं चला। और भगवान ने जब ये देखा, आगे आएगा हमको यू नो अलग अलग कपट करने वाले कैटेगरी वो आएगा आगे। जब भगवान ने देखा कि अरे ये लोग तो देखते देखते सब लोग लेके जा रहे हैं, सब कुछ लूट रहे पांडवों का, और मैं केवल यहाँ पे सत्य धर्म ये सब नाम लेके चुपचाप बैठा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे भक्तों का जो इंटरेस्ट है वो मैं खत्म नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं चाहे छल कपट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन धर्म की स्थापना करूंगा। ऑफकोर्स वो स्टैंडर्ड नहीं है, बट कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ता है। इसलिए भगवान से कोई भी स्मार्ट बनने का कोशिश कभी नहीं करना। ये सब श्लोक पढ़ के हमें ये स्मरण होना चाहिए कि हमसे स्मार्ट भगवान है। हम किसी भी वैष्णव को, किसी भी व्यक्ति को ठग नहीं सकते। भगवान को तो डेफिनेटली ठग नहीं सकते, लेकिन किसी वैष्णव को भी नहीं ठग सकते, क्योंकि भगवान फिर हमको उससे दुगुना बिल लेके ठग देंगे, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी महानता एकांगिनी होकर सर्वांगी है। और इंटरेस्टिंग आगे चीज देखिए, फिर प्रभुपाद लिखते हैं मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वे विजयी पुरुषों के विजय हैं। क्योंकि देखिए विजय मतलब क्या होता है, हर कोई विजय पाना चाहता है, और विजय पाने के बाद कैसा आदमी एक्साइट होता है। और समझो कोई अगर मैच जीत लिया, तो हम लोग पहले खेलते थे, अभी तो हमसे छीन लिया गया, लेकिन फिर भी आप कभी रिट्रीट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, अपना खेल लेना, 1 ओवर का मैच, 2 ओवर का मैच। हम जीतते तो कैसा लगता है, वाह क्या मजा आ गया, जीत गए, वाह वाह वाह। अगर आपके बीच में अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लगा दिया यहाँ पे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप बना देंगे, ठीक है। जो ग्रुप जीतेगा कितना एक्साइट होता है, दैट एक्साइटमेंट इज कृष्णा। क्योंकि भगवान के प्रेजेंस के बिना एक्साइटमेंट का मजा आपको आएगा नहीं, बिकॉज दैट कृष्णा इज देयर, देयरफॉर दैट एंजॉयमेंट इज देयर, राइट। एंड देन साहस, एडवेंचर। किसको अच्छा नहीं लगता है एडवेंचर, बताइए मुझे। यहाँ पे सबको अच्छा लगता है एडवेंचर। कैसा एडवेंचर? जैसे समझो आकाश में से पैराशूट लेके निकल गए, पैराशूट पकड़ गए, तब तक पैराशूट नहीं खोलेंगे जब तक जमीन एकदम एकदम टच जमीन को, अबे खोल दिया, बच गया, देखो मजा आ गया, मजा आ गया। या फिर वो जो एसएल रोड में ट्रेन जाती है ना, उल्टी पुल्टी होके ऐसे ऐसे होके, तो एक सैंपल है एडवेंचर का। ऐसे कई एडवेंचर देख सकते हैं आप। या फिर ऐसे कई लोग हैं, ऐसे ट्रेन सामने, अब आप कीजिएगा मत ऐसा, ट्रेन सामने आती है, ट्रेन के सामने खड़े रहेंगे, ट्रेन आगे, ट्रेन, और ट्रेन जैसे आगे बाहर निकले, मजा आ गया, मजा आ गया। ऑफकोर्स ऐसे ज्यादा मत कीजिए आप, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बट दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवेंचर्स। बिकॉज ये एडवेंचर में हमको फन आता है, एंजॉयमेंट आता है, बिकॉज कृष्णा एलिमेंट इज देयर। और सबसे बड़ा एडवेंचर अगर आप देखेंगे तो क्या है, वो भगवद गीता का प्रचार करना। दैट्स द बिगेस्ट एडवेंचर। क्योंकि भगवद गीता का प्रचार करना, भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऐसे एडवेंचर में जो मजा आता है वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाइए ना, 2-4 किताबें हाथ में लेके जाइए, देखिए क्या मजा आएगा। सबसे पहले आप बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एडवेंचर है। जो कभी आज तक बुक लेके बाहर निकला नहीं घर से, वो जा रहा हूँ सबसे बड़ा क्या है, एडवेंचर हो गया मेरे लिए। और जब आप भांति भांति लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, दैट इज अनदर एडवेंचर। ट्राई। इसलिए अगर हमको, दिस इज द कृष्णा कॉन्शियस एडवेंचर। जैसे अभी हमसे बाकी सब एडवेंचर खत्म हो गए, लेकिन ये एडवेंचर अभी भी है। और ये एडवेंचर ऐसा है जो सबके, मतलब सबके हित के लिए है। भगवान तो भगवान का प्रचार हो जाता है, हमसे सेवा हो जाती है, सामने वाला उसको भगवान मिल जाते हैं, हर जगह से क्या है, पुण्यमय और कल्याणकारी। ऐसा एडवेंचर हमें करना चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब अभी मैराथन आएगी, तो आप लोग एडवेंचर जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैराथन नहीं आएगी तो भी क्या है, कभी भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा एडवेंचर, राइट। ओके। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि साहसी तथा कर्मठों में सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है कौन? भगवान। वे बलवान में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस
धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। और ऐसे भगवान का अगर हमें साथ रहेगा तो हमें भी कोई नहीं हरा सकता। मृत्यु भी हमें हरा नहीं सकती है। मृत्यु भी हमें क्या कर सकती है? मृत्यु के ऊपर जैसे ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर सर रख के क्या कर दिए? भगवत धाम चले गए। उस तरह से हम भी भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। सो दिस इज एडवेंचर। नाउ आफ्टर दैट 37 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवास्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां यत्यहं व्यास मुनीनाम् अपि अहं व्यास कवीनाम् उशना कवि कवीनाम् उशना कवि। गायत्री माता जी पढ़िए अनुवाद। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। मैं वृषिणी वंशों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे और अपनी क्यों लगे वड़ा पाव? सारे नाश्तों में वड़ा पाव मैं हूँ। अभी भगवान को बोलना पड़ेगा। माइक बंद करो। क्योंकि बॉम्बे में वड़ा पाव फेमस है। तो बॉम्बे में जितने भी ब्रेकफास्ट का आइटम है या नाश्ते का आइटम है उसमें वड़ा पाव मैं हूँ। ठीक है। वो भी भगवान की पोटेंसी है। ओके। तो प्रभुपाद तात्पर्य में विस्तार से लिख रहे हैं कि वासुदेव ये जो चार रहते हैं, सबसे पहले बलराम है। आपने अगर वो चार्ट देखा होगा आपको मालूम है। सॉरी, कृष्ण है। कृष्ण से बलराम आते हैं। बलराम से फिर फर्स्ट क्वाड्रुपल आता है, सेकंड क्वाड्रुपल, फिर नारायण, फिर उससे जो शिरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और कारणोदक्षाय महाविष्णु आते, 3 प्रकार। उसका विस्तार वर्णन में और फिर उसका यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज बता रहे हैं कि वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम मानना चाहिए, क्योंकि यह समस्त अवतार के उद्गम है। इस प्रकार भी वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। राइट। और पांडुपुत्र में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों में या ज्ञान में, पटु विद्या में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। और साथ ही में कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुर के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे, और उसका उल्लेख यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। राइट। एंड द नेक्स्ट, दंडो दमयतामस्मि, दंडो दमयतामस्मि, नीतरस्मि जिगीषिताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानं ज्ञानवताहम्। ओके, सरला स्वरूप माता जी पढ़िए अनुवाद। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय आकांक्षी हो उनमें नीति हूँ। रहस्य में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमान में ज्ञान। ओके, थैंक यू। तो अराजकता को दमन करने वालों समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। दमन करने के लिए साम दाम दंड पे जैसे हर एक प्रकार यूज किए जाते हैं। जो किसी से नहीं सुनता है फाइनली उसे क्या करते हैं? डंडा लगाते हैं। राइट। तो वो डंडा जब बैठता है हमारे ऊपर, तो दंड कौन है? वो भगवान है। जब मार पड़ेगी तो सोचना चाहिए कि ये भगवान है, क्योंकि मैं किसी बात से सुना नहीं। राइट। उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया, काउंसलिंग मीटिंग लिया, सब कुछ किया, नहीं समझाया, तो आखिर डंडा पड़ गया या कुछ फाइन पड़ गया मेरे ऊपर। तो वो कौन है? कृष्ण अपने रूप में आए हुए हैं। और नीति, और विजय के आकांक्षी, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूं। ये कहने का अर्थ ये है कि देखिए,
आपने सुना होगा, इंग्लिश में एक फ्रेज है, इन वॉर एंड लव एवरीथिंग इज फेयर। प्रेम और युद्ध में सब कुछ क्या होता है, जायज होता है, कहते हैं ना लोग। लेकिन सब कुछ जायज नहीं होता, भगवान कहते हैं। कोई भी चीज हमें क्या करनी चाहिए, नीति से प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि मैंने इसके पहले भी कहा कि भगवान ने महाभारत युद्ध में कूटनीति, मतलब ये जो नीति यहाँ पे बोल रहे हैं उसके अलावा भी दूसरी नीति यूज की। इसलिए आप अगर शास्त्र में देखिए 3 प्रकार की नीतियां रहती है, बृहस्पति नीति, शुक्र नीति और कणिक नीति। जो बृहस्पति नीति है वो किस तरह काम करती है, मीन्स एंड एंड्स आर गुड, यानी कि विजय प्राप्त करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो नीतिमत्ता से भरे हुए होते हैं, और जो अंत में जो मिलने वाला है वो भी सबके लिए लाभदायक रहता है। उसे कहते हैं बृहस्पति नीति। और जो शुक्र नीति रहती है उसमें एंड रिजल्ट जो है मेरे भले के लिए होना चाहिए, और जो मीन्स है वो भले मतलब कैसे भी हो चलेगा। दिस इज सेकंड कैटेगरी, मतलब मीन्स एंड दोनों फॉरवर्ड हो गए। और जो कणिक नीति है उसमें जैसे महाभारत में कणिक बेसिकली शकुनी के मित्र थे। कणिक मतलब एंड्स एंड मीन्स, मतलब युद्ध जीतने के लिए या कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए तरीका अपना जाता है, कैसा भी होना चलेगा ना यार, इसको मरवा दो उसको मरवा दो या कुछ भी करो, कुछ भी जाल फेंको फांसा फेंको, अपना काम होना चाहिए, इसको बोलते हैं कणिक नीति। तो धृतराष्ट्र को ये मालूम था कि शकुनी का मित्र जो कणिक है उनको ऐसे एडवाइस करता है और ये हम ऐसे पांडवों के ऊपर अन्याय करने के लिए बोल रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को अंदर से आवाज आती थी ये गलत है, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन पुत्र के मोह में और वश में उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे नीतियों का उल्लंघन करने दिया, जिसकी वजह से अंत में सर्वनाश हो गया। किसका, कौरवों का। किसी का आवाज आ रहा है, कोई गा रहा है कुछ। हाँ तो वो भी अर्चना अपनी देवी दासी को। हाँ विभूति दिखा रहे हैं लगता है। अभी छंद मैंने बता दिया तो छंद भी निकलेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, अभी आपको एग्जाम पास होना है तो कैसे पास होना चाहिए, कौन सी नीति से पास होना चाहिए, शुक्र नीति बृहस्पति नीति कि कणिक नीति, बताइए। कॉपी नीति। कॉपी नीति मतलब कौन सी नीति हो गई, बृहस्पति बृहस्पति नहीं है ये। नहीं ये शुक्र नीति है, यानी कि एज लॉन्ग आईएमपी एज नीति। आईएमपी नीति, आईएमपी नीति। आईएमपी नीति मेरे इसमें नहीं है। आईएमपी नीति मतलब आपकी तरफ से वो कौन सी नीति हो गई, वापस शुक्र नीति हो गई। एज लॉन्ग एज द एंड्स आर गुड मीन्स डजंट मैटर, मतलब अंत में सबको मेरा भला हो रहा है ना, कोई भी तरीका अपनाओ चलेगा। तो आपको आइडियली बृहस्पति नीति से काम करना चाहिए, ईमानदारी से। और भगवान उसको कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं कि यू नो, यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा। कहाँ गया ये 37 अभी गायब हो गया श्लोक, लगता है आप लोगों ने जादू कर दिया। कहाँ गया, हाँ यहीं पे। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वालों में नीति की ही विजय होती है, यानी कि जो नीति से काम करता है उसकी विजय होती है, और जो किसी की अनीति से विजय होती है वो एक्चुअली विजय नहीं है। और भगवान ने महाभारत में नीति कणिक नीति की, देखो भगवान ने भी महाभारत में क्या किया है, कणिक नीति यूज किया, ना तो बृहस्पति नीति यूज किया ना शुक्र नीति यूज किया, क्योंकि कौरव लोग क्या कर रहे थे, वो भी बृहस्पति वो भी कणिक नीति यूज कर रहे थे। तो भगवान ने बोला कि ठीक है भाई, उसी को बोलते हैं शठोशाट्यम, कि जस्ट बिकॉज आप लोग ईमानदारी से खेलेंगे और मैं धर्म का तत्व रखने के लिए मैं धर्म को नष्ट नहीं होने दे सकता। जैसे मैंने विस्तार में बताया था, आपको अगर याद रहेगा तो चतुर्थ अध्याय में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद है, चौथे अध्याय में, आज से 1 साल पहले। गीता में हमने विस्तार से स्टडी किया था कि भगवान क्यों और किस तरह से महाभारत में कणिक नीति का इस्तेमाल किया और कैसे जायज है वो। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के लिए रहता है, आपात परिस्थिति के लिए रहता है, जब धर्म को कोई व्यक्ति चैलेंज कर रहा है और वो नष्ट होने के मार्ग में। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे एक मैंने, इफ यू रिमेम्बर, सत्यवादी ब्राह्मण का एक उदाहरण आपको अगर याद रहेगा, एक ब्राह्मण रहता तो सत्यवादी रहता है, इससे थोड़ा रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा डिस्टेंस वाला एग्जाम, बट स्टिल एग्जांपल इसमें मैच होगा थोड़ा सा आपका। जैसे वो जब बैठा था ध्यान में तो एक पहले गाय चले गए वहां से, फिर उसके पीछे पीछे एक कसाई खाने का आदमी जो काटता है ना गाय को, वो आ गया। वो बोला कि गाय किधर गई, तो इसने बोला कि गाय किधर गई, क्योंकि सत्यवादी था, वो सत्य बोलना चाहता था। तो
तो अभी ये अपने वचन पे अड़ा रहा, लेकिन अभी बोल भी नहीं सकता क्योंकि गाय जा रही है। गाय को अगर ये पीछे जाएगा तो मार डालेगा, तो इसने हाथ से इशारा किया ऐसे ऐसे करके, तो वो गया और उसने गाय को मार डाला। फिर इसकी हिस्ट्री बताने के लिए क्या बताते हैं, और एक आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं बाकी आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनका। आ रहा है आवाज आ रहा है। तो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। अच्छा, नहीं आए तो भी शायद सब भक्तगण आवाज निकालेंगे आपके इधर से। तो उसको बताने के लिए बताते हैं कि अगले जन्म में वो ब्राह्मण वो ब्राह्मण का रूप लेता है। तो गांव में जाता है, संध्याकालीन के टाइम में एक घर में रुक जाता है। उस घर में जब रुकता है तो उस घर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं। तो उस घर की ब्राह्मणी उस पर आसक्त हो जाती है, वो सोचती है कि इसके साथ संग करूंगी मैं। लेकिन क्या होता है, वो ब्राह्मण बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो डर जाती है, वो बोलते कि अरे अभी अगर ब्राह्मण जाग जाएंगे तो मेरे को मतलब पति जाग जाएंगे तो चिल्लाएंगे, मेरे को गाली देंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा हुआ। तो ये क्या करती है, अपने पति का ही खून कर डालती है और हल्ला करती है। तो फिर गांव वाले आ जाते हैं, बोलते कि अरे, और बोलते हैं कि देखो ये ब्राह्मण ने मेरे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश किया, तो मेरे पति ने विरोध किया तो इसको मार डाला इन्होंने। राइट। तो अभी इसमें होता क्या है, जब वो ब्राह्मण को सजा मिलती है कि तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, तो ब्राह्मण वहां से निकलता है, गांव से जाता है, तो सोचता है कि, और भगवान से पूछता है कि भगवान ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो भगवान ये स्टोरी बताते देख ऐसा ऐसा हुआ था पिछले लाइफ में। यानी कि कहने का कंक्लूजन ये था कि कभी कभी कुछ चीजों को एज इट इज नहीं देखा जा सकता। सत्य को सत्य के मार्ग के ऊपर लाने के लिए भी हमें कभी कभी अनिति या नीति, इधर वे उसका सहारा लेना पड़ता है। तो वैसे भगवान ने जैसे महाभारत में किया। राइट। और फाइनली इसमें बोल रहे हैं साइलेंस। कहाँ गया ये? 38 राइट। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, रहस्यों में मैं मौन हूं, क्योंकि मौन रखने से क्या होता है, रहस्य बना रहता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर कोई सीक्रेट सुनते हैं ना, सुनो सुनो एक ऐसी चीज है किसी को बताने का नहीं है, किसी को नहीं बताना, मैं बता रहा हूं तुमको। तो वो क्या करता है, वो दूसरे के पास जाता है। सुनो सुनो, किसी को बताने का नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। इस तरह से क्या हो जाता है, वो एक परंपरा बन जाती है मौन की। इस तरह से करेंगे तो सीक्रेट कभी रहता नहीं। बट आइडियली सीक्रेट अगर रखना है तो मौन, वो जो पावर है रेजिस्ट करने का, कि मुझे वो टेम्पटेशन आता है हम लोगों को, हम कभी भी कुछ ऐसा सेंसेशनल चीज सुनते हैं या कुछ ऐसा चीज सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, एक तरह का इंद्रिय तृप्ति है। मैं जानता हूँ, ठीक है ना, मैं जानता हूँ, बताना हो ना किसी को, मैंने तुमको बताया, तुमको अपना समझ के बताया, तुम मेरे आदमी हो, अंदर के आदमी हो, ऐसा है वैसा है, फलाना फलाना। बट अगर वो कैपेसिटी आपके पास है उस मौन को रखने की, तो वो कौन करता है रिप्रेजेंट, भगवान रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज दैट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग मौन रखना, कि हम सबको आदत होती है कि बताने का। प्रभुपाद लिखते ही है, सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। अब क्यों मिलती है जल्दी उन्नति, क्योंकि पहली बात तो मौन रहने से प्रजल्पा नहीं होता है। अगर आपको किसी के बारे में कुछ गलत मालूम भी है तो उसके बारे में प्रजल्पा नहीं होता है, अपराध नहीं होता है। राइट, इट रिमेन्स सीक्रेट। जितना सीक्रेट रहेगा उतना आपसे अपराध नहीं होगा, जितना अपराध नहीं होगा उतने आप ठीक से साधना कर पाएंगे, और जितना अच्छा साधना करेंगे उतना अच्छा आप आगे बढ़ेंगे। हर किसी को किसी न किसी के बारे में मालूम रहता ही है, रहता है कि नहीं। ये प्रभु जी का ये फॉल्ट मुझे मालूम है, ये माता जी का ये फॉल्ट मुझे मालूम है, इनका ये फॉल्ट मालूम है, सबका फॉल्ट कुछ ना कुछ हमको मालूम रहता ही है। लेकिन अगर उतनी एक शक्ति भगवान से प्रे करके मांग लेगी मौन रखने की, मुंह बंद करने की, और मुंह किसके लिए खोलना, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, या फिर गीता पढ़ने के लिए, या वैष्णव को ग्लोरीफाई करने के लिए। ऐसे जो मौन की कैपेसिटी वो कौन है, भगवान है। और फाइनली लिखते हैं ज्ञान के बारे में, लिखते हैं ज्ञानी व्यक्ति वहां है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्ति में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है, यानी कि जो हमें साक्षात्कार होता है वो। एंड देन 39 अभी समरी कर रहे हैं भगवान फाइनली यहाँ पे ग्रेजुअली आके लास्ट 3-4 श्लोक में समरी करते हैं इस अध्याय का। यच्चापि सर्वभूतानां, प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रहा है वापस रिफ्रेश कीजिए आपके मोबाइल को, थोड़ा घुमाइए हवा में। जादुई छड़ी घुमाइए, जादुई छड़ी घुमाइए, आ जाएगा।
यस, यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन बीजं न तदस्ति विना यत्स्यान् न तदस्ति मया भूत चराचरम्। मया भूतं चराचरम्। ओके, अब अनुवाद पढ़ेंगे। सर्वांग सुंदरी माता जी, राइट? पढ़िए आप। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चार तथा अचार कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना न रह सके। करेक्ट। हमारे भगवान के बिना कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं हो सकती, नहीं रह सकती, नहीं मेंटेन हो सकती। तो इस तरह से जो भी इसके पीछे समरी किया भगवान, मतलब बताया, उसका कंक्लूडिंग समरी है, यानी कि ये सब तरीके भगवान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखने के। प्रत्यक्ष रूप में तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने राधा गिरधारी रहेंगे, राधा गोपीनाथ मेरे सामने है। आप किसी के सामने राधा रास बिहारी रहेंगे, किसी के सामने लड्डू गोपाल रहेंगे, किसी के सामने जो भी उनके इष्ट देव रहेंगे। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी भी अप्रत्यक्ष चीज है, क्योंकि देखिए इस जगत में हमारा ज्यादा अगर इंटरेक्शन किसी चीज से होता है तो अप्रत्यक्ष चीज से होता है, राइट? आप सुबह से लेकर शाम तक जब दुनिया रोज की जो दिन भर के जो दिनचर्या के काम करते हैं, उसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से मिलते रहते हैं, लेकिन हम याद नहीं करते कि आज मैं भगवान से मिला। कैसे मिला? आज घूमने गया था, क्या एडवेंचर है, मजा आ गया, कृष्ण से मिलके आए ना आप? नहीं, आपने अभी पानी पिया, कृष्ण से मिलके आए, क्योंकि पानी का टेस्ट भगवान बोलते मैं हूँ, सातवें अध्याय में बोलते हैं। उस तरह से हर चीज, हर प्रसंग में आप भगवान को देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार प्लेन में सफर कर रहे थे और चार्ली चैपलिन की जो आती है ना मूवी, वो देख के हंस रहे थे, तो उनके बाजू में शिष्य बैठे थे, बोले अरे क्या प्रभुपाद, माया, आप मूवी देख रहे हैं? प्रभुपाद आप माया में कैसे हो सकते हैं, यू आर फाउंडर आचार्य, ऐसा नहीं बोले वो। लेकिन बोले वो कि प्रभुपाद चार्ली चैपलिन देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कैसे, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बोले देखो, मैं हंस रहा हूँ ये देख के कि चार्ली चैपलिन के अंदर जो ह्यूमर या किसी को मनोरंजन या किसी का एंटरटेनमेंट करने की जो कैपेसिटी है ना, वो भी कृष्ण की ही एक कैपेसिटी का पार्ट है। उनके बिना ये कैपेसिटी उन्हें मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। तो हम अगर चार्ली चैपलिन देखेंगे तो मजा लेते हैं उसमें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसमें कृष्ण का तत्व है। जनरली इस जगत में 3 प्रकार के मेंटालिटी के लोग रहते हैं, आपने कई बार सुन चुके हैं पहले, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। जो कर्मी रहता है वो बोलता है कि इस जगत में क्या मजा है, देखो अभी कोई अगर देखने बैठेगा चार्ली चैपलिन को, क्या मजा आया, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ऐसा जो एंजॉयमेंट हम लेते हैं, यू नो, ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है, हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम उस भावना से जुड़ जाते हैं और वो भावना हमारे लिए बंधन का कारण बन जाती है। फिर हमारे चेतना में मरते समय कौन आएगा? चार्ली चैपलिन आएगा। वही काली टोपी और काला कोट, और फिर अगले जन्म में आप बन जाएंगे वापस एंटरटेनर बन जाएंगे, चार्ली चैपलिन। हो सकता है कि आप यहाँ इंडिया के लोकल चार्ली चैपलिन बन जाए। लेकिन जो अभी इसके अपोजिट ज्ञानी होते हैं, वो बोलते हैं माया है, माया, उसका हंसना भी माया है, वो भी खुद माया है। मैं खुद माया हूँ, सब कुछ माया है। राइट? ज्ञानी का एक्सट्रीम लेवल है, कर्मी का एक्सट्रीम लेवल है। कर्मी फुल एंजॉय करता है, ज्ञानी फुल उसको रिनाउंस करता है, नहीं चाहिए, माया है, माया है, यू नो। और मैंने शायद आपको एग्जांपल बताया था एक बार शंकराचार्य का, आई डोंट रिमेम्बर, बट शंकराचार्य एक बार एक आदमी को, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक आदमी जिसको टाइगर चेज कर रहा था, तो आदमी वो झाड़ पे चढ़ गया खुद को बचाने के लिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ समथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ तो हुआ। तो शंकराचार्य को जब एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि अरे आप तो बोलते हैं कि सब कुछ एक है, ब्रह्मन है, तो आपने उसको देखा, वो व्यक्ति झाड़ पे चढ़ गया और टाइगर और सब कुछ एक ही है ना, तो फिर आप उसको अप्रूव कैसे करते हैं? तो शंकराचार्य बोले देखो, टाइगर माया है, बोलो प्रभु जी, बोलो बोलो बोलो, झाड़ बोलो जो प्रभु है जी, वो बोलो। भी माया है, टाइगर झाड़ पे चढ़ना वो भी माया है, और जो आप देख रहे हैं ना वो भी माया है, मतलब कुछ है ही नहीं अस्तित्व में। दिस इज कॉल्ड एज मायावत फिलोसफी। मतलब
जो ज्ञानी लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है वो कैसा है कि कंप्लीटली किसी चीज को मतलब एग्जिस्ट है ही नहीं करके रिनाउंस कर देना उसको। लेकिन भक्त का इसके अपोजिट कंक्लूजन क्या है? यस, यहाँ पे ह्यूमर है, वो ह्यूमर आप देख सकते हैं, यू कैन टेक इट एज अ प्रसाद आफ्टर ऑफरिंग टू कृष्ण, बिकॉज ये ह्यूमर कहाँ से आता है? भगवान से आता है, राइट? तो किसी चीज को हमें ना तो रिनाउंस करना है और ना ही एकदम उसको गले से चिपक के बैठना है। उस चीज को उतनी ही मात्रा में लेना है जितना आपके दैनंदिन दिनचर्या के लिए आवश्यक है, कृष्ण कॉन्शियस बना के लेना है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादा लेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, पूरा छोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जितना आवश्यक है उतना लेंगे तो आप स्टडीली आगे बढ़ सकते हैं, राइट? दिस इज द पर्सपेक्टिव। कहने का अर्थ यह था कि इन एनी केस हमें क्या करना चाहिए? भगवान को हर जगह देखना चाहिए। इस श्लोक में बोल रहे प्रभुपाद, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जिसमें हम जिसके बिना मेरे बिना रह सके, राइट? प्रभुपाद लिखते हैं परपट में एक लाइन लास्ट की कि जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है, और जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित है वही सत्य है। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। ओके, अनुवाद पढ़िए, पंचतत्व प्रिय कोई अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तद् एवावगच्छत्वाम् मम तेजो अंश संभवम्। ओके, हरि गीता माता जी के तरफ प्रभु जी बैठे हैं, वो अनुवाद पढ़िए। तुम जान लो कृष्ण, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य तथा तेजस्वी सृष्टि या मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये कंक्लूजन में कह रहे हैं कि ये जितने भी तुमको इस जगत में भयंकर जबरदस्त जो चीजें लगती हैं वो केवल मेरे एक अंश से आती है अर्जुन, स्पार्क। अब सोचिए, अगर हम इंटेलिजेंट है तो आग में से जो एक छोटा सा स्पार्क निकलता है ना, अगर आपने घर में कभी अगर आग चूल्हे में जलाया होगा या फिर कभी कुछ कोयला जो रहता है उसको जलाते तो स्पार्क निकलता है, या फिर लाइटर जलाते स्पार्क निकलता है, लाइटर जलाते समय स्पार्क में कितना पावर होता है? थोड़ा सा। और पूरे अग्नि में कितना पावर होता है? बहुत सारा पावर रहता है। जो स्पार्क में इतना अट्रैक्टिव पावर है इस जगत में, आप देखिए ना, बहुत सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती है। कुछ अच्छा फूल दिखेगा आपको अट्रैक्ट करता है, वाह क्या फूल है। कोई फल दिखेगा आपको अट्रैक्ट करता है, कोई अच्छा स्त्री दिखेगा, पुरुष दिखेगा, कोई भी व्यक्ति दिखेगा, छोटा बच्चा दिखेगा, कोई प्राणी दिखेगा, सब चीजें आपको अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए अगर ये चीजें इतनी भगवान के अंश मात्र है, वो हमें इतना अट्रैक्ट करती है और उतना वो हमें इतना आनंद दे सकती है। कोई अच्छा फूल दिखेगा या फिर कुछ अच्छा एडवेंचर, जो भी यहाँ पे गया अभी साहस आप करते हैं, ये सब चीजें आपको इतना मतलब छोटी छोटी है लेकिन आपको इतना बड़ा आनंद दे सकती है। स्पार्क है ये। तो अगर आप भगवान के पास जाएंगे तो होल यानी कि पूरा स्वयं भगवान कितना बड़ा आनंद दे सकते हैं आपको। दैट्स द लेसन हियर। और एक्चुअली क्या है, जब तक हम होल यानी कि संपूर्ण भगवान के पास नहीं पहुंचते तब तक इस जगत के नाना प्रकार के जितने भी स्पार्क है हम सफर करते रहेंगे। कभी ये चीज पसंद आया उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांच छठा, हजारों चीज। जब तक भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुंचते तब तक इस जगत की हजारों चीजें हमें क्या करेंगे? आकर्षित करते रहेंगे। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये सारी चीजें क्या है? केवल उनके अंश मात्र से निकलती हैं। तो अगर अंश में इतना पावर है तो फिर स्वयं भगवान जो सोर्स है उसके उसमें कितना पावर रहेगा। तो हमें इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ये अंश के पीछे भागने से अच्छा क्या है, हमें क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? कहाँ जाना भगवान चाहिए? के पीछे भागना चाहिए। स्रोत पूर्ण के पीछे जाना भागना चाहिए। इतना बड़ा स्रोत, सोने की अगर अंगूठी मिल जाए और तुमको सोने की खान दिखा दी जाए तो क्या चूज करोगे दोनों में से? अंगूठी या सोने की खान। खान? सोने खान सोने खान के खान। क्या बात है, सबको चाहिए गोल्ड। तो हम लोग यही तो बेवकूफी कर रहे हैं आज। हम सबको अंगूठी दिख रही है, किसी के हाथ में, किसी के पैर में किसी की सुंदरता में, किसी की गायकी में, किसी के कपड़े में, किसी के किसमें किसमें इसमें उसमें, उसके पीछे हम आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ पे इतनी बड़ी खान स्वयं राधा गिरधारी खड़े हैं, आ जाओ और मुझे प्राप्त करो। उसके लिए केवल आपको एक ही कीमत चुकानी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। और वैष्णव का अपराध नहीं करना है, बस ये केवल दो कीमतें चुकानी है। भगवान तो ये नहीं बोलते कि आके सेवा करो, बस तुम मंदिर में आओ, मेरा नाम लो बस, और किसी वैष्णव को गाली मत दो, किसी की निंदा मत करो, दैट्स इट। आपको मिल जाएंगे इतनी बड़ी खान। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ हैं जो छोटे छोटे, है ना। प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि जो आज के सो कॉल्ड भगवान रहते हैं ना, वो छटाक पर सोना क्रिएट करते हैं। जो बाबा विवा रहते हैं, ये देखो मैंने जो सोना बना दिया, तो भगवान बोलते हैं कि अरे ये सोना छटाक पर तुम बनाते हो, और जो सोने का खान बनाया है तुमको सोना, और छटाक पर सोना बना, तुमको क्या मिलेगा उससे? कुछ मिलेगा क्या? जो सोने की खान बना है उसके पास जाओ ना, कितना सोना मिलेगा। तो हमें ये चैप्टर से ये लेसन सीखना चाहिए। एंड देन फाइनली कहते हैं अथवा बहुनैतेन तव अर्जुन विष्टव्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओके, मंडल प्रभु पढ़िए अनुवाद। है बुक आपके पास? नहीं है? ठीक है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ओके, तो अनुवाद पढ़ेंगे फाइनली। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस पढ़िए। आनंदराम प्रभु पढ़िए ना, आनंदराम पटेल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes, किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। ओके, अभी इसी मतलब यही चीज क्या हो जाएगी, अगले चैप्टर के लिए कनेक्शन बन जाएगी, जो हम देखेंगे अगली बार। कि जो एक अंश है, उस एक अंश से मैं पूरी ब्रह्मांडों को क्या कर रहा हूँ, धारण करके रखा हूँ। तो अर्जुन पूछेंगे तो ये अंश कौन है और कैसे आपने विस्तार करके रखा है? जब मुझे दिखाएंगे आप कैसे आपने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखा है, तो भगवान दिखाएंगे अपना विराट रूप, जिसमें भगवान विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से मैंने किस किस के लिए कौन सा डेट लिख के रखा है, किस किस को मैं कब खत्म करने वाला हूँ, किस किस को कब जीवन देने वाला हूँ, किस किस को कब प्रमोशन देने वाला हूँ किस किस को कब एग्जाम में पास करने वाला हूँ, किसको कब फेल करने वाला हूँ, सब कुछ भगवान ने लिख के रखा हुआ है। ऑफकोर्स हम अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे तो भगवान जरूर पास करेंगे, लेकिन अगर पढ़ाई करेंगे तो भगवान का काल रूपी पंजा हमारे लिए रेडी है हमको खत्म करने के लिए। तो हम विस्तार से देखेंगे अगले क्लास में 11वें अध्याय के शुरुआत के साथ। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। राधा गिरधारी भगवान की थैंक यू जय। प्रभु जी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। आपकी एग्जाम 7 तारीख को होने वाली है। मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। 9वें और 10वें एग्जाम पक्का वाला एग्जाम है ना प्रभु जी? है? ओरिजिनल एग्जाम है ना? तो एग्जाम डुप्लीकेट होता है क्या? नहीं, यानी वो मार्क्स गिना जाएगा, ऐसा है? कौन से अगली 7 तारीख? कौन सी 7 तारीख? अप्रैल 7 तारीख बोला था ना मैंने। कभी बोला था आपने? लास्ट क्लास में बोला था ना। लास्ट संडे बोला था, लास्ट संडे। लास्ट संडे हाँ, बोला 2 चैप्टर का बोला था ना, 2 चैप्टर का ट्रायल एग्जाम होगा, ऐसा बोला था। ट्रायल एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम। लास्ट संडे 28 लोग के 33 लोग के, तो 7 लोगों को पता नहीं। ठीक है, पिछले सॉरी मैं बता देता हूँ। 8वें 9वें एग्जाम पे 7 तारीख, 8वें और 9वें अध्याय पे 7 तारीख को प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी। इसमें जो पास होगा उसे तो फाइनल में एंट्री मिलेगी।
सातवां और आठवां, प्रभु जी सातवां और 7 आठवां। and 8, 7 on 8, not 9 प्रभु जी। 7 8 7 8 प्रभु जी दो Yes. दो लेसन आपने बताया। तो 7 8 में जो पास होगा उसी को एंट्री मिलेगी फाइनल में। हरे कृष्णा। ठीक है। श्लोक भी और पूछा मेरा जाएगा प्रभु जी, श्लोक भी पूछा जाएगा। श्लोक ठीक है, अनुवाद लिख जैसे देंगे चलेगा। कैसे हरे होगी कृष्णा ये, प्रभु जी, राइटिंग में नहीं, है वो कि नहीं ऐसा पढ़ना है। ओरल लेने वाले, ये जरा बताइए। जो बाहर वो पूछते हैं ना, एक एक को बुला के श्लोक याद करना रहता है, तो वो 2 चैप्टर का श्लोक जो रहेगा वो याद करना है ना। हाँ ठीक है कीजिए। आपको जो अतुल कृष्ण प्रभु ने दिया है ना, जो अतुल कृष्ण प्रभु लेते हैं वाइवा, नहीं, वो भक्ति शास्त्री बुक में जो दिया है वो हाँ। उसमें जो दिया रहेगा वो ना। और जो मैंने मेरे एग्जाम में दिए होंगे क्वेश्चन में, वो तो आपको अगर ट्रांसलेशन लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा। एग्जाम ज्यादा नहीं, खाली आधा हरे घंटे की कृष्णा। एग्जाम रहेगी, जस्ट आधे घंटे की एग्जाम रहेगी, केवल जी, 5 हरे प्रश्न कृष्णा। होंगे। आधे घंटे हरे कृष्णा। आधे घंटे में क्या होगा प्रभु जी? सिर्फ 5 प्रश्न प्रभु होंगे, जी एकदम हरि शॉर्ट बोल। लिखने वाले। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके रिटर्न प्रश्न है कि इतने oral बड़े है? बड़े रहते हैं। रिटर्न प्रभु रहेगा, रिटर्न। और कहाँ पे ये मतलब ये अपने मंदिर में रहेगा ना प्रभु? नहीं, हमारा प्रभु जी, 1 जूम में घंटा। सामने सामने होगा, जूम पे। अच्छा, सामने सामने जूम में। ओके ओके हाँ, और ओके। रिजल्ट भी तुरंत मिलेगा। वो ओरल रहेगा या लिखित में? आपका वो लिखित आंसर में आपसे रहेगा, ओरल पढ़वाऊंगा मैं, रहेगा। आपके सामने, सबके सामने। और और अगर गलत रहेगा तो तुरंत गलत। कोई भी 5 प्रश्न रहेंगे, अगर नहीं, प्रश्न तब तो बड़ा भी देख रहेगा के तो भी पढ़ आपको सकते हैं। अरे कृष्णा। भगवान ने क्या कहा तब अभी? तो इधर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जो नीति से विजय प्राप्त होती है वो विजय मैं हाँ, हूँ, ओरल otherwise वो माया है। ये ओरल रहेगा क्या लिखित रहेगा? लिखित रहेगा जी। सर, देखिए, एक आपसे मेरा पूछना है प्रभु जी। आप 2 अध्याय की ठीक से पढ़ाई करके आइए। मैं कोई भी 5 प्रश्न लॉटरी घुमाऊंगा, गैम्बलिंग करूंगा आपके साथ, गैम्बलिंग। प्रभु जी आपके प्रश्न कितने बड़े बड़े हैं। बड़े हरे बड़े कृष्णा। समरी लिखिए, समरी समरी समरी। मैंने बोला है अगर कोई प्रश्न बड़ा भी रहेगा 10 लाइन वाला, उसे 4 लाइन में मुझे समरी लिख के बताइए, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया। आपका आंसर मुझे चेक करना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक ये 12वां प्रश्न है, वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या लिखना, जरा बताइए ना। बताइए आपने जो प्रश्न भेजा, प्रश्न बताइए क्या है। 1 मिनट चालू रखिए। भगवान के निम्नलिखित गुणों के बारे में बताइए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। 8वां अध्याय का 9वां श्लोक में से इसमें लिखा कवि अनुशासित पुराणम अणुअणियासम सर्वस्य धातरम। तो इसमें मीनिंग भी लिखा, लेकिन इसमें क्या हिसाब से जो इसमें लिखा है, इसका आंसर में वो हिसाब से ही लिखना है क्या, और अलग से? प्रभुपाद ने तात्पर्य में उसका मीनिंग दिया है, और एडिशनली वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी मीनिंग है, दोनों से निकाल के लिखना है आपको। लिखा है प्रभु। ठीक है ना? हरे कृष्णा। जो लिखा है वही लिखना है ना प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। ये 7वें अध्याय का प्रश्न नंबर 10 में कुछ वर्ड मिसिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या मिसिंग है बताइए। वही मिसिंग वाला बताएंगे प्रभु जी। श्वेतांबर उपनिषद। प्रश्न है, यह संपूर्ण जगत भगवान के स्वरूप को क्यों नहीं सकता है? क्या क्यों नहीं उसमें जान समझ सकता है? क्या है उसमें? हाँ, क्यों नहीं समझ सकता है? तो उसमें समझ शब्द मिसिंग है। प्रभु जी क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वो रजो तमो गुण, क्योंकि वो मनुष्य जीव आत्मा रजो तमो गुण और सतोगुण से मोहग्रस्त रहता है, तो वो अविनाशी को कैसे समझ सकता है? इतना ही आंसर है प्रभु जी। और एग्जाम में जो फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 नंबर, उनको स्पेशल अवार्ड मिलेगा, और उस अवार्ड के लिए जो मुझे दान राशि लगेगी उनसे ली जाएगी जो इसके नीचे आएंगे 6ठे नंबर से। तो अभी चॉइस आपके ऊपर है, आप अवार्ड पाना चाहते हैं कि अवार्ड कंट्रीब्यूट करना दोनों चाहते में हैं? फायदा है प्रभु जी, दोनों में फायदा है। हारा तो भी फायदा, जीता तो भी फायदा। देखते हैं किसका क्या फायदा होगा। ठीक दोनों है, में फायदा है। ओके, थैंक यू। तो आप लोग आइएगा तैयारी करके। गौरव प्रभु, एक पूछना है आपसे। 7 अप्रैल कब आता है? बहुत टाइम है अभी तो। 7 अप्रैल है अगले बुधवार को। 17 बोले थे, आप 7 मत करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगले संडे हाँ, गौर बोलिए। पूर्णिमा है, क्लास होगा कि नहीं?
गौर पूर्णिमा के दिन क्लास नहीं होगा क्योंकि उस समय फेस्टिवल है ऑब्वियसली। मंदिर में भगवान का प्रवचन कीर्तन उपवास रहता है तो उस दिन नहीं होगा क्लास। उस दिन आप लोगों के लिए छूट, आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और फिर लगातार हम मंदिर में ही रहेंगे ना प्रभु जी। कौन? मैं तो मंदिर में हूँ। हम लोग भी मंदिर में ही रहेंगे ना। हाँ मैं तो मंदिर में प्रभु रहता हूँ, जी, मंदिर में रहूंगा। हरि हाँ, बोल। मेरा हरि प्रश्न बोल प्रभु पूछना जी। है। हाँ, मेरा बोलिए। कोई प्रश्न सुन नहीं रहे कब का अच्छा मैं बोल ठीक रहा है, हूँ। कुलदीप प्रभु को सुना जाए, बोलिए। मैं बुधवार को अभी 1 महीने 1.25 महीने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम भगवान गिरधारी की सेवा में जा रहा हूँ मैं, और रात का नाइट ड्रेसिंग भी है। तो मैं क्या नाइट ड्रेसिंग करते करते ये भक्ति शास्त्री करूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ? नहीं आप क्या कीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और फिर उसके हिसाब से तैयारी कीजिए आपका। उसमें ठीक है। केवल 3 ही क्लास, एक क्लास तो हमारा एग्जाम होने वाला है, राइट? अच्छा अब एग्जाम में रहेंगे कि नहीं? लग जाएगा एग्जाम में मैं रोज सेवा है रात को, मेरा समझ लीजिए 8 से 10। ठीक है चलेगा, आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप आपका रिकॉर्डिंग, अटेंडेंस लग जाएगा प्रभु जी। हाँ आप खाली रिकॉर्डिंग से स्टडी कीजिए, रिकॉर्डिंग, ठीक है? ये पिछला ओके। रिकॉर्डिंग तो आया नहीं था। दिया ना मैंने, मैं दे देता हूँ वापस। हाँ पिछला ठीक- रिकॉर्डिंग आया नहीं ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे आया नहीं। यस बोलिए फटाफट। अनिता माता जी कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। प्रभु जी प्लीज डू इट 9 and 10 चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर। यस जरूर, भगवान की विभूति को मुझे प्रकट इतने करना बड़े पड़ेगा। बड़े आंसर, इतने बड़े बड़े आंसर प्रभु जी, आप बाद में फिर बोलेंगे फाइनल आ गया तो हम लोग कुछ रेडी नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। और अगली बार तो आपने वैष्णव करुणा कर दी थी, इस बार तो डाउट है कि आप थोड़ा करुणा करेंगे हम पे। नहीं इस बार मैं आपसे अच्छी तैयारी कराऊंगा, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम डाला है पहले। इसीलिए मुझे पता है। एकदम सिंपल आंसर है, क्वेश्चन है, क्या टेंशन ले रहे हैं इतना? बहुत सारे आधे क्वेश्चन तो वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक चाहिए। प्रभु जी शुरू से देंगे तो हम लोग तैयार कर सकेंगे। प्रभु हाँ, जी जरूर, yes, आपका sir, जो आपको क्वेश्चन, प्रभु जी आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा है ना प्रभु जी, आई कुड मेक आउट कि आप कैसे क्वेश्चन देते हैं। तो वो एक आंसर, 1-2 लाइन वाला आंसर अब कोई मायने नहीं रखता, ऐसा हो जाता है। प्रॉपर याद करो, देन यू कैन आंसर वेरी वेल। ऐसा आपको है। पूरे परपट पढ़ने ही है। ओके ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले। कौन सा वार है? बुधवार को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरि जय। बोल, हर की जय, हरि बोल।